माय चैनल। आई एम आनंदी। सो आज की वीडियो में मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि दुर्गा पूजा के लिए आप लोग क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी भी ट्रेडिशनल इंडियन फेस्टिवल लुक के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दुर्गा पूजा के लिए ही करना है। इट्स जस्ट दैट कि दुर्गा पूजा आने वाली है, इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। पहले मैंने सोचा था मैं ये वीडियो ना मतलब वॉइस ओवर से बनाऊंगी, बट देन आई थॉट चलो चिट चैट करते हुए वीडियो क्रिएट करते हैं, मुझे भी मज़ा आएगा और आपको देखने में भी मज़ा आएगा, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा जो ज़्यादा फोकस है ना वो इस साइड पे रहेगा मेकअप करते टाइम, बिकॉज मिरर इस साइड पे है मेरे। सो प्लीज़ बेयर विद दैट, बट आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। सो सबसे पहले एज यू ऑल नो प्रेप करनी है आपको अपनी स्किन। उसके लिए मैं निविया का ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, द बेसिक वन। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ना इतना ज़रूरी है, सभी को ही पता है आजकल, तो मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन किड्स को भी पता होगा। आजकल तो बच्चे इतना अच्छा वाला मेकअप कर लेते हैं यार। हम लोग अपने टाइम पे कहाँ जानते थे मेकअप। ऑलराइट। सो मेरा स्किन थोड़ा सा ड्राई है, सो इसलिए मैं इसका एक और लेयर लगाऊंगी। मेक श्योर कि मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है। सो मॉइस्चराइज़र के बाद में अप्लाई करूँगी प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का प्राइमर। मैं कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगी मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नया भी नहीं है, मेरे पुराने वाले प्रोडक्ट्स ही हैं। सो अब कोई भी अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फोकस ना प्राइमर लगाते टाइम यहाँ पे दिया करो, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हमारी फाउंडेशन क्रैक होती है, केकी होती है। यहीं पे ही सबसे ज़्यादा हम लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हुए बाकी फेस पे स्प्रेड कर लो। सो प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं एक बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ इस मेकअप लुक के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बेसिक सा मेकअप लुक चाहिए। सो सबसे पहले मैं इसको उप्स यार मेरे से चीज़ें क्यों गिरती हैं। सो सबसे पहले मैं इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, लाइक दैट। बाय द वे ये भी मेबलिन की ही बीबी क्रीम है। मैं अंडर आइज़ पे और आइज़ पे नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज उसके लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे। सो एक ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप डैप। पता अपने बेस को ना हमेशा अच्छा टाइम दीजिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करके उसको ख़त्म कर दिया, नहीं। क्योंकि जब तक हमारा बेस फ्लॉलेस नहीं होगा ना, कुछ भी सही से नहीं जाएगा। बीबी क्रीम की खास बात पता क्या होती है, ये ना अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाती हैं आपकी स्किन में, आपके स्किन टोन से मैच करने लग जाती है कुछ टाइम के बाद। रेगुलर बेसिस पे मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, बट या अगर कुछ कहीं जाना हो या कुछ भी, सो या कुछ स्पेशल ओकेजन रहे या जो भी हो ना, तो सिर्फ तभी मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती।
आई नो मेरे आईब्रोज मेरी थ्रेडिंग भी नहीं हो रखी है, बट वी विल फिक्स दैट आउट मेकअप से, ऑफ कोर्स, और कैसे। कंसीलर का जादू ये है ना कि मतलब एकदम से देख रहे हो आप, मतलब आपकी आईज जो है वो हाईलाइट होनी शुरू हो जाती है, मतलब एक ही लगना शुरू हो जाता है, लाइक यू नो अ प्लेन कैनवस की तरह। तो यही तो सारा ट्रिक है ना, आपको अपना बेस इतना अच्छा रखना है, फ्लॉलेस रखना है। एज यू कैन सी आई एम डन विद माई बेस, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अप्लाई करना है कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट भी मेबलिन का है। अरे यार, सब कुछ मेबलिन का ही क्यों आया आज। एनीवेज, कॉम्पैक्ट स्पेशली मैं पूरे फेस पे नहीं लगाती हूँ कॉम्पैक्ट, सिर्फ मैं अपने अंडर आइज़ और आईलिड पे ही लगाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे क्रीज करती है हमारी कंसीलर और यू नो फाउंडेशंस। सो मैं सबसे ज़्यादा फोकस वहीं पे करती हूँ, और दैट्स इट। इससे ज़्यादा, और वैसे भी यहाँ पे विंटर्स चल रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना चाहती हूँ अपने फेस को, बिकॉज ऑलरेडी मेरी स्किन ड्राई है। अब बारी आती है हमारे आईज़ की। सो आईज़ के लिए मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा पिंक टोन में करने जा रही हूँ अपने आई शेडोज क्रिएट। सो द ओल्ड वन ब्यूटी ग्लेज का पैलेट, बिकॉज ये ऑल इन वन इतने सारे शेड्स मुझे किसी और पैलेट में नहीं मिलने वाले हैं, सो मैं यही यूज़ करती हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास है भी बस एक दो ही। एनीवेज, इस तरह का एक एंगल्ड ब्रश लीजिए लाइक दिस, और इसको ना मतलब सबसे लाइटर शेड जो है ना इस पैलेट में, पिंक टोन में, वो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। एंड वो है ये थोड़ा हाईलाइटिंग है और इसमें थोड़ा सा पिंक शीन है। इसको मैं अप्लाई करूँगी। वेट, सो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है, जूम नहीं एक्चुअली अपना फ़ोन पास में कर लिया है, सो दैट आपको क्लियरली दिखे कि मैं क्या कर रही हूँ। सो इसको मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर, लाइक हियर, अपनी इनर कॉर्नर पे। यू गाइस कैन सी कि ये इनर कॉर्नर पे यूज़ कर लिया, और सेम इसी की हेल्प से मैं अब थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करूँगी पिंक से, इससे ज़्यादा मतलब जो मैंने लगाया। एंड आई एम यूजिंग दिस वन, दिस शेड। वही सेम ब्रश की हेल्प से उसको उसके थोड़ी सी पीछे, लाइक सो। अब इससे भी डार्कर शेड में यूज़ कर रही हूँ, इसमें से वो जो कि मेरे आउटर कॉर्नर पे जाएगा, आउटर आईलिड पे, और वो है ये वाला शेड। दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड। ये वाला शेड में यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, और इसको मैं सेम ब्रश से जो मैंने यूज़ किया पहले, उसको अपने आउटर पे सेट करूँगी। ये तीनों शेड्स अप्लाई कर लिए हैं आपने, ठीक है। और जो सेंटर वाला शेड है उसको मैं थोड़ा सा और इन्हेंस करूँगी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा लाइट जा रहा है ना। ओके, या नाउ इट्स गुड। लगा लिए ये तीनों शेड्स आपने, है ना, लगा लिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये लेना है
एक ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, सबके पास होगा आई एम श्योर। बस अब इसको ब्लेंड कर दीजिए। बहुत अच्छे से, कैन यू सी दैट? मतलब कितना टाइम लगा होगा? हार्डली 5 मिनट्स, है ना। ब्लेंडिंग में बस टाइम दे देना क्योंकि हमने थोड़ा रफली शेड्स को अप्लाई किया था, इसलिए। मिक्स हो गए सारे कलर्स एंड कैन यू सी कितना सही से आ रहा है ना। सेम दूसरी आईज पे भी कर लीजिएगा। आईब्रोज को मैंने अच्छे से कोम कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ऑफ कोर्स सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में लाइक सो, एंड देन पीछे से ब्राउन कलर का पेंसिल है ये, और इसको मैं अच्छे से फिल इन करूँगी। जैसे कि मेरी अभी थ्रेडिंग नहीं हुई है ना, तो बहुत अच्छे से वो नहीं आएगा उस तरह से। कैन यू सी कि जो मैंने बीबी क्रीम लगाया था वो ऑक्सीडाइज हो गया। पहले थोड़ा वाइट वाइट ज़्यादा लग रहा था, अब स्किन टोन से मैच हो गया वो। दैट्स वाई मुझे बीबी क्रीम्स लगाना ना बेहद पसंद है। सो सेम ब्यूटी ग्लेज में ही से मैं अपना हाइलाइटिंग शेड उठा रही हूँ, और इससे क्या होता है ना, एक तो आपके आईज लिफ्टेड लगती हैं, और मतलब आपके आईब्रोज और आपके आई शेडो के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देता है, तो वो आपकी आईज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाता है। सो इसीलिए ये हाइलाइटर का काम, इसीलिए कि उस चीज़ पर फोकस जाए, समझ रहे हो आप। सो ब्लश के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ इसमें हाइलाइटिंग और इसमें ब्लश दोनों का काम इजीली हो जाता है। मतलब मुझे हाइलाइटर और ब्लश अलग अलग से नहीं लगाना पड़ता है। सो हम आज पिंक पे फोकस कर रहे हैं, तो ब्लश भी पिंक ही लगाने वाली हूँ मैं। इसी में से मैं फ़ैन ब्रश की हेल्प से जो नीचे वाला सबसे लाइटर शेड है उसको यूज़ करके थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लूँगी। आईलाइनर लगाने से पहले मैं यूज़ करती हूँ सेटिंग स्प्रे। मुझे रीज़न नहीं पता, बट मुझे लगता है ऐसा कि आईलाइनर अप्लाई करने से पहले सेटिंग स्प्रे यूज़ करना चाहिए। ये जब डबल एस और एस एस सब कुछ आ जाते हैं ना, तो फंबल हो ही जाता है। सो सेटिंग, अपने लिप्स को प्रेप करना मत भूलिए। अब ठीक है। सो जब तक ये सेटिंग स्प्रे ड्राई हो जाता है, तब तक मैं क्या करती हूँ कि लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। सो लिपस्टिक के लिए भी अगेन मेबलिन की लिपस्टिक, और इसका शेड है 125, और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट शेड है। आई एम डन विद द लिपस्टिक, और मेरा सेटिंग स्प्रे भी सूख चुका है, तो मैं अब अप्लाई कर लेती हूँ आईलाइनर। फाइनली आईलाइनर मेबलिन का नहीं है, वो लैक्मे का है। सो बहुत थिन आईलाइनर मैं ड्रॉ करूँगी। सो मैंने बहुत ही थिन विंग, छोटू सा विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है। मैंने बहुत ज़्यादा बोल्ड आईलाइनर ड्रॉ नहीं किया। एक्चुअली ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा थिक अच्छे भी नहीं लगते, मुझे पसंद नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि मेरे आईलिड
जो है वो छोटी हैं तो उसको पूरा कवर कर देती हैं। सो मैं बहुत थिन लगाती हूँ सो दैट कि मेरा आईलिड थोड़ा सा वाइट लगे, इसलिए मैंने बहुत थिन और छोटू सा विंग लगाया है। आईलाइनर के बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज़ मस्कारा। मस्कारा कि ना अगर आपको बिल्ड करने हैं ना कि अच्छे से वो अगर आप आईलैशेस नहीं लगा रहे हो, फॉल्स आईलैशेस नहीं लगा रहे हो, तो इसकी 2 से 3 कोट लगाया करो 10 सेकेंड्स के बाद। मतलब उसको थोड़ा सा ड्राई होने दिया करो, नॉट प्रॉपरली ड्राई बट थोड़ा सा ड्राई होने दिया करो, उसके बाद अप्लाई किया करो। तो वो थोड़ा सा आईलैशेस को बिल्ड करता है, थोड़ा थिक कर देता है और फ्लटरिंग कर देता है थोड़ी सी लॉन्ग आईलैशेस। नीचे भी हम लोग आई शेडो अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, वही जो सबसे लाइटर शेड था, इस तरह के ब्रश से मैं वो सबसे लाइटर शेड ले रही हूँ और वो मैं अपने इनर पर यहाँ पर अप्लाई करूँगी। और जो डार्कर शेड था वो अपने आउटर पर। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि नीचे किस तरह से अप्लाई करनी है आई शेडोज़, तो उसके लिए ना वही प्रोसेस जो हम ऊपर यूज़ करते हैं, लाइटर शेड अंदर को और डार्कर शेड बाहर को, ठीक है। नीचे भी सेम वही वाला प्रोसेस रहता है। मेरी बिंदी और आईलैशेस रह गई है तो वो मैं क्विकली से लगा के आप लोगों के सामने अच्छे से बन के आती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। मैंने ऑफ कैमरा जाके इयररिंग्स वेयर किए हैं, बिंदी लगाई है और सिंदूर लगाया है एंड फेक आई लैशेज़ लगाई है, बट वो इतनी ज़्यादा नेचुरल है ना कि मतलब आप उसको सारा दिन कैरी कर सकते हो, बिल्कुल भी वो अनकंफर्टेबल नहीं लगती है आपके आईज़ पर। और वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है वो ना। मैंने अमेज़ोन से बाय किया था, वो सबसे चीप वाला था वो आईलैशेस, बट वर्थ बाइंग था बिकॉज वो गाइस मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो टिल देन बाय बाय।